हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप लोग कोरोना काल में सभी लोग अच्छे से होंगे। आशा करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है कड़ी का घातांक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे ये जो है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का है। आप लोग जितने भी आप लोग के दोस्त अगर बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते अगर होंगे तो सब लोग जो है क्या होगा, एक दूसरे से जुट जाए। जो आज आप लोग को क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। इससे पहले जो है तीन क्लासेज मैं ले चुका हूँ, जिसमें इसके कड़ी की परिभाषा और इसके बेसिक के बारे में मैं आप लोग को चर्चा किया था। आज जो है कड़ी के घातांक पे जो है आप लोग से बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए हुए हैं। आज इसको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है मैं आप लोग से कुछ बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे a पे पावर जो है -b दिया हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। a पे पावर -b दिया हुआ है, उसको कैसे लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखने का मतलब ये है कि अगर a पे पावर -b दिया हुआ है और उसको अगर प्लस अगर बनाना है तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग उसको 1 बटा a पे पावर क्या लिख सकते हैं, +b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a प्लस क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, 2 पे पावर क्या दिया, -x दिया हुआ है, तो उसको इसी के अनुसार जो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x लिख सकते हैं। जैसे जैसे बहुत इजी है, जैसे जैसे मान लेते हैं कि मैं आप लोगों को ट्रिक बताता जाऊंगा, उसी के हिसाब से ट्रिक के हिसाब से आप लोग जैसे जैसे सवाल समझते जाओगे उस तरह से क्या होगा, आप लोग इजी होने लगेगा सवाल। आप लोग जो है आप लोग क्या करोगे, इसी के माध्यम से जो है कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम अगर आता है तो आप लोग करते हुए जाओगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में अगर आ गया होगा तो उसको उतार लीजिए। इसके बाद से जो है दूसरा ट्रिक ये है कि अगर कोई a पे पावर m और a पे पावर n अगर दिया है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए नीचे वाले को a पे पावर m और a पे पावर m, तो a पे पावर m का मतलब क्या होता है, a क्या होता है, a जो होता है उसका आधार होता है, और m जो होता है उसका क्या होती है, उसकी घातांक होती है। क्या होती है, घातांक होती है। तो अगर कोई भी जो है, अगर मान लेते हैं कि जो अगर आधार जो अगर कोई अगर आधार कोई संख्या या कोई भी अंग्रेजी का कोई अगर अक्षर अगर होता है सेम अगर दिया हुआ है, तो उसका जो घातांक होता है, तो घातांक में क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं जब गुणा कर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a और m और इंटू a और m है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग उसको लिख सकते हैं a पे पावर क्या लिख सकते हैं, m प्लस क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a पे पावर जो है n प्लस m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया है 2 पे पावर क्या दिया है, 2 पे पावर मान लेते हैं 3 दे दिया है, और इनटू जो है 2 पे पावर क्या दे दिया है, x दे दिया है। तो इस रूल के अनुसार हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस रूल के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो उसको उतार लीजिए। आगे देखिए, इसमें इसके आगे क्या है, इसके आगे ये है कि अगर a पे पावर m और डिवाइड जो है a पे पावर m दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पावर को ऐड किया जाता है। और वही जो डिवाइड रहता है तो उसको क्या कहते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब घटाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, a पे पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, 3 पे पावर क्या है, 3 पे पावर 2 दे दिया है, और डिवाइड जो है 3 पे पावर क्या दिया है, y दे दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए नीचे जो आधार जो उसका बेस होता है वो क्या सेम है, और वो घात जो है डिवाइड अगर करना है तो उसमें क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो 3 पे पावर क्या हो गया, 2 माइनस y हो गया। क्या किया गया है,
जो नीचे का जो आधार होता है वो सेम वही उतर जाएगा, और बाकी जो उसके पावर अगर होगा तो डिवाइड अगर आता है उसमें क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो 2 माइनस वाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तो एक और इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग कोई अंक लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ 4 लिखते हैं, 4 पे पावर 5 लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड है और 4 पे पावर यहाँ पे 2 लिखते हैं, तब क्या होगा इसमें, यहाँ पे तो मान लेते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो है ये संख्या है और ये जो अंग्रेजी का अक्षर है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है 2 माइनस वाई। और वही अगर चेंज करके अगर ऐसे दे दे कि 4 पे पावर क्या है, 4 पे घातांक तो क्या है 5 है और 4 पे घातांक क्या है 2 है, तो इसको अगर सॉल्व करना अगर होगा तो क्या करेंगे, इसी रूल के अनुसार जो है नीचे देखेंगे उसका आधार सेम अगर है तो यहाँ 4 लिख देंगे और ऊपर जो उसकी घात होती है तो उसमें क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं। तो इसकी घात क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 5 माइनस क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हो कि किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसको उतना बार क्या किया जाता है, उसमें अंक में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब गुणा कर दिया जाता है। जैसे 4 पे 3 दिया हुआ है तो जो हम उसको शांत किए हैं तो क्या आया है 4 पे और क्या है 4 पे 3 आया है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होता है 64 होता है, तो इसका क्या हो गया आपका 64 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद जो है आप लोग को सवाल बताया जाएगा। अब इसके बाद आप लोग ये देख रहे हो कि इसके पहले में कुछ बेसिक चीज बताया गया था, तो यहाँ पे जो आप लोग का जो टॉपिक है वो है कणी का घातांक है। तो कणी का घातांक में मैं आप लोग इसके पहले वाले क्लास में मैं आपको बताया था कि कोई बड़ी संख्या अगर होता है उसको अगर संक्षिप्त के रूप में अगर लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आप लोग का 1000 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 1000 को अगर संक्षिप्त में लिखना अगर होता है तो उसको संक्षिप्त में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे। तो आप लोग अभी इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं जो ट्रिक बताए थे कि कोई भी अगर संख्या होती है उसके ऊपर, अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या दिया हुआ है तो इसमें गुना किया जाएगा, तो ये इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो वाले देखिए एक चीज यहाँ दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कोई भी चाहे गिनती वाली संख्या होती है, चाहे अंग्रेजी का कोई भी अगर अक्षर अगर होता है तो अगर उसके ऊपर कोई घात अगर नहीं दिया रहता है तो उसमें हमेशा घात उसमें क्या होता है 1 छिपा होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग का जो है मान लेते हैं 1000 है, 1000 को हम लोग संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 10 में 3 बार जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसमें जो है हम जो देखेंगे तो इसमें हमेशा पावर क्या होता है 1 छिपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 मतलब 10 पे घात 1, 10 पे घात 1 और 10 पे घात 1, तो 1 उसकी क्या है 1 जो है उसका घातांक है और 10 क्या है 10 उसका संख्या है, तो ठीक है। तो अब जो है अभी इसके पहले आपको एक ट्रिक बताया गया था कि अगर कोई भी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग आधार बोलते हैं, मतलब यहाँ पे देखा था इसको संख्या बोलते हैं। अभी जब इस रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार का क्या हो जाएगा घातांक हो जाएगा। तो मतलब ये जो 10 है वो क्या है आधार है। तो मैं भी इसके पहले आपको बताया था कि अगर 10 गुणे 10 यहाँ 10 अगर है, अगर आधार क्या होता है सेम अगर होता है तो घातांक में क्या किया जाता है जब गुना करेंगे तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, क्या किया जाता है घात में क्या ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या है आधार कितना आधार हमारा 10 है और संख्या देखिए अब उसमें उसके ऊपर जो घात है उसको सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसी को ही हम जो 10⁻³ अगर जो दिया है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं घातांक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है कणी का घातांक आ रहा है, कणी का घातांक आ रहा है तो उसको जो है देखिए कणी का घातांक इसके पहले मैं आप लोगों को चर्चा किया था, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जो कणी की जो बात आ रही है तो अगर कोई यहाँ पे अगर a के पावर क्या दिया a के पावर जो है यहाँ पे अगर 1/3 दिया हुआ है, a के पावर 1/3 दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले इसके पहले बताया था कि ये जो 1/3 जो होती है
ये जो है इस संख्या की क्या होती है, वो घात होती है। तो उसको अगर कड़ी का घातांक जो है अगर करना अगर होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ कड़ी ए लिख देंगे और ये 3 क्या हो जाएगा, उसकी घात हो जाएगी। तो मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कड़ी ए और घातांक क्या पढ़ेंगे, कड़ी ए का घातांक क्या है, 3 है। क्या है, कड़ी ए का घातांक क्या है, 3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर घातांक अगर पूछता है तो हम लोग घातांक को ये सिंपल में लिखेगा। कड़ी का घातांक पूछेगा तो किसी भी कोई संख्या अगर होगा तो क्या होगा, वो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर कड़ी में अगर चेंज करना अगर होगा तो हमेशा क्या होता है, जैसे 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो 1/3 दिया गया परिमेय संख्या दिया हुआ है, अगर कड़ी के रूप में चेंज करना है तो घात कड़ी ए पे घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था सवाल, ये आप लोग का क्या था, ये जो आप लोग का ठीक था। अब जो है इससे कुछ रिलेटेड जो है आप लोग का जो है क्वेश्चन कुछ सवाल जो दे रहे हैं, ठीक है, उसको जब तक इसको उतार लीजिए आप लोग। जैसे आपको सवाल ये है कि सवाल क्या है, 5 के ऊपर 5 और डिवाइड 5 के ऊपर 2 का मान बताइए। क्या करिए, मान बताइए। क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 5 के ऊपर 5 और डिवाइड 5 के ऊपर 2 का मान बताइए। इसको कैसे करेंगे, इसके पहले सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला यह होता है कि ए पे पावर क्या होता है, ए पे पावर जो है, ए पे पावर मान लेते हैं यम है और डिवाइड जो है ए पे पावर क्या है, ए पे पावर यम है। ठीक है, तो उसको यहाँ दिस इंप्लाइज दैट यहाँ लिखना शुरू करें, जैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन जब लिखेंगे ये पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे और इसमें जो है क्वेश्चन डाल लेंगे। क्या दिया है, 5 के ऊपर क्या दिया, 5 के ऊपर 5 दिया है, डिवाइड में 5 के ऊपर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले मान लेते क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा यह है कि ए पे पावर m और डिवाइड क्या होता है, ए पे पावर क्या होता है, यम होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर जो है m माइनस क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो वही जो है इसी कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे। एक कंडीशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है दिस इंप्लाइड है 5 के पावर क्या दिख रहा है, 5 के पावर 5 दिख रहा है, डिवाइड जो है 5 के पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो उसमें क्या किया गया है, इसमें क्या करेंगे, इसमें से जो उसकी घात है उसमें से घटाई गई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 5 के ऊपर जो है 5 माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा 5 के ऊपर 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं 5 के ऊपर 3 है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। अब इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि किसी भी संख्या के ऊपर जितना घात दिया रहता है उसको उतना में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ 5 के ऊपर 3 है, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे 5 के ऊपर जो 3 जो है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब 3 दिया उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 5 × 5 क्या हो गया, 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आप लोग गुणा करोगे तो कितना होगा 125 हो जाएगा। तो अब ये जो है 5 के ऊपर 5 डिवाइड 5 के ऊपर 2 का मान क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 29 दिया हुआ है, 29 के ऊपर 3 इंटू 29 के ऊपर यम का मान ज्ञात कीजिए। ये m मत लिखिए, उसको क्या लिखिए, उसको 2 लिखिए। क्या दिया है 29 के ऊपर 3 इंटू 29 के ऊपर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग उसको सवाल उतारते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है, दिया हुआ है 29 के ऊपर 3 इंटू 29 के ऊपर क्या दिया 2 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए तो उसके लिए क्या
फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला क्या बताया था कि आप लोग को फार्मूला ये बताया गया था कि ए पे पावर n इंटू ए पे पावर m अगर इंटू करना होता है तो उसको हम लोग ए पे पावर m प्लस क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं। तो वो जो नीचे हम लोग लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 29 के ऊपर 3 इंटू 29 के ऊपर क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 29 के ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 29 के ऊपर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो उतार लीजिए आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। आगे क्वेश्चन है सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल आप लोग का दिया हुआ है कि 6 पे 3 इंटू 6 पे 2 और 6 पे क्या दिया है -1 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसको सरल कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि कोई भी आधार अगर सेम अगर होता है तो उसको हमेशा क्या किया जाता है, उसके जो घात होती है उस घातों में क्या किया जाता है गुना, उसको ऐड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे दिस इंप्लाइड है क्या हो जाएगा, जो इसकी घात 6 है तो ये क्या होगा बेस इसका 6 लिख देंगे और जो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आधार है सब में क्या है 6 6 इसमें तीनों में है सेम है। इसको क्या करेंगे आधार लिख देंगे और उसका जो घात जो होती है घात को क्या करते हैं जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 2, कोई यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है प्लस छिपा होता है और इंटू क्या है, और यहाँ पे जो है -1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है -1 है। तो एक तरफ से देखिए तो अगर बता दे रहे हैं इसमें ट्रिक में जो है कि दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस क्या करेंगे 2 कर देंगे और यहाँ प्लस कर लीजिए। एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पे -1 ये हो गया, ठीक है। तो अब उसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो 6 3 प्लस 2 और जब कोष्टक में जब कोष्टक ब्रेक किया जाता है मतलब कोष्टक को जब तोड़ा जाता है तो कोई अगर चिन्ह नहीं होता है तो उसमें क्या होता है गुना का चिन्ह होता है। और आप लोग को इसके पहले बता दिया गया है कि अगर प्लस में माइनस से गुना किया जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे मैं खुद नोट करके लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे उसको आप नोट कर लीजिए कि अगर प्लस में प्लस से गुना का होता है तो क्या होता है प्लस होता है, और अगर माइनस में माइनस से गुना होता है क्या होता है प्लस होता है, और प्लस में माइनस से गुना अगर होगा तो क्या होगा माइनस हो गया, या माइनस को अगर प्लस से गुना कर लेंगे तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं फार्मूला लिखा हूँ कि यहाँ पे प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख देंगे और अंक क्या उतरेगा 1 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे तो उसकी जो आधार है उसको 6 लिख देंगे और उसको क्या करेंगे 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा आप लोग का 4 बचेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये जो है आप लोग का 6 पर 4 इसको सॉल्व कीजिए है, ठीक है। और अगर इसके बाद से फिर आप लोग जानते हो कि 6 पर जो 4 दिया होता है और उसको डीपली तरह से मान लेते जानेंगे तो 6 पर 4 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर जो घात जितना दिया रहता है उतना उसको क्या किया जाता है उतना उसको संक्षिप्त में लिख दिया जाता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इसमें गुणा करेंगे और गुणा करके जो है मान आएगा तो क्या होगा उसमें गुणा करके देख लीजिए जो मान आएगा उस पर उसके नीचे में लोग क्या करते हैं लिख देंगे। तो लोगों को समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसको। अब इसी के आगे में आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए आप लोग और उतारते जाइए आप लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है कि 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 को घात के रूप में क्या कीजिए घात के रूप में लिखिए,
घात के रूप में लिखिए। तो आप लोग जानते हो कि अगर घात के रूप में लिखना अगर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे। क्या दिया है, 14 इंटू 14 ये क्या कर रहा है, घातों के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो आप लोग जानते हो कि घात क्या होता है, जितना जो है संख्या दिया रहेगा, जितना बार गुणा किया रहेगा उसके ऊपर उतना क्या करेंगे, उसका जो है घात लिख देंगे। तो इसमें क्या, जैसे यहाँ पे 14 दिया है तो 14 को 3 बार गुणा किया गया है। इसमें जब 3 बार जब गुणा किया गया है तो क्या करेंगे, 14 में जो है घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यही जो है घात का रूप लिख देंगे। क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा? जब समझ में आ गया होगा जो है तो इसी के साथ जो है 2 क्वेश्चन दे देते हैं जो घर से आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, क्या है, 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 5 का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5 का मान बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 का घात रूप लिखिए। घात का मतलब वही घातांक रूप में क्या लिखिए। आशा करते हैं कि यह आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्लासेज में जो है आगे की जो है कड़ी घातांक जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया, जो भी इम्पोर्टेंट जो है, इसके पहले जो है आप लोगों को कड़ी से रिलेटेड जो है 3 जो है बनाया गया था, चैनल बनाया गया था। ये चौथा चैनल है। इसके बाद से जो ये लेसन खत्म होता है, इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है आगे का जो है क्या बोलते हैं सिलेबस से लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।